क्लास 9th के NCERT का बहुपद का प्रश्नावली 2.1 में पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर में बहुपद होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। एक चर यानी कि एक्स वाई वाली जो संख्या है वो किसी समीकरण में सिर्फ एक रहे, यानी जैसे यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्स है सभी समीकरण में, इस पहले वाले समीकरण में सभी जगह, तो ये क्या हुआ, सिर्फ एक चर में बहुपद है। लेकिन पद अगर पूछे तो क्या होगा, 1, 2 और 3, 3 पद में बहुपद है। और घात पूछे तो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2, तो यानी ये क्या हुआ, 2 घात में बहुपद है। तो इसमें क्या पूछा है, पहला सवाल कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक्स एक्स सिर्फ इसमें एक ही है, तो यानी ये एक चर में बहुपद है पहला। और दूसरा देखिए, इसमें भी सिर्फ एक ही चर है वाई, तो यानी ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है। और तीसरे में क्या है, देखिए यहाँ पर रूट में टी, यानी कि रूट में चर संख्या कभी नहीं आती, तो ये क्या है, बहुपद है ही नहीं। और इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें भी बटे में वाई लिख दिया है, यानी कि बटे में चर संख्या, तो बटे में चर संख्या नहीं लिखा जाता, तो ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। और पांचवा क्या दिया है, x के घाते 10, y के घाते 3 और t के घाते 50, तो इसमें क्या है, x y वाली संख्या तीन ठो है, यानी कि x y और t है, तो ये क्या है, 3 चर में बहुपद हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जो पहला है वो एक चर में बहुपद है और दूसरा भी एक चर में बहुपद है, लेकिन तीसरा और चौथा बहुपद है ही नहीं, और जो पांचवा है वो 3 चर में बहुपद है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है। तो इसमें से पहले एक्स स्क्वायर वाला शब्द ढूंढेंगे, यहाँ पर अंक यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो अंक होगा उसको एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण में ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें का निकला यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या जाएगा, एक क्या हो गया, उत्तर। अब इस दूसरे वाले में क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के घाते 3, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला यही है, तो इसको ले लेंगे। तो अब दूसरे में क्या दे दिया था, माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ पर, अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। जब ये एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर को काटेंगे तो क्या जाएगा, -1, ये क्या हो गया, आंसर। तीसरा में क्या दिया है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला ये है, ये पूरा π/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से इसको भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, π/2, इसका आंसर हो जाएगा π/2। चौथा सवाल देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर को 0 करने के लिए उसके घात पर क्या लगाते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस में एक्स के घाते क्या लगाएं कि ये 0 हो जाए, तो इसके घाते 0 ही लगाएंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, एक्स का गुणा 0 से हुआ, तो ये क्या हो गया, 0, तो यानी इसका गुणांक क्या है, 0 क्या है, आंसर। तीसरा क्या दिया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अब इसमें क्या दिया है, दो पद यानी द्विपद और एक पदी यानी एक पद। 35 घात के एक पदी का, द्विपदी का यानी कि पद क्या हो, 2, जैसे ये देखिए है, इसमें एक पद और 2 पद हो और घात कितना हो, 35, तो क्या लिख देंगे, जैसे x के घाते 35 लिख दीजिए और उसके प्लस में 35 का घात, और जैसे यहाँ पर लिख देंगे 4 लिख दीजिए, ये भी हो गया उदाहरण। और दूसरा क्या दिया था, 100 घात के एक पदी का, यानी 100 घात हो और पद कितना हो, सिर्फ एक, तो इसका क्या लिख देंगे, t के घात पे 100 लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए y के घात पर 100, किसी भी चर संख्या के घात पर 100 लिख देंगे तो वो भी इसका उदाहरण हो जाएगा। चौथा क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें घात लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा घात हो वही इसका घात हो जाएगा। पहला क्या है, इसमें देखिए इस पर कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है, एक घात है, अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, एक घात है। तो और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, ये 3, ये, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। अब दूसरा देखिए क्या दिया है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 पे कुछ नहीं है, 4 के साथ कोई भी अचर संख्या नहीं है, तो यानी कि इसका घात 0 है, लेकिन इसको लेंगे नहीं। अभी यहाँ पर y के घात पर 2 है, तो बड़ा वाला तो यही है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2।
यहाँ पर क्या है, टी है चर संख्या, तो टी के घात पर कुछ नहीं है यानी क्या होगा 1, तो इसका घात क्या है 1। यहाँ पर कोई भी चर संख्या नहीं है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका घात 0। मैंने यहाँ पर बताया था अभी दूसरे में। अब 5वां सवाल क्या दिया है देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो द्विघाती के लिए क्या कहता है ये समीकरण कि जिसके घात पर 2 हो, और रैखिक के लिए जिसके घात पर 1 हो यानी कुछ भी ना हो, सिर्फ चर संख्या लिखा हो, और त्रिघाती के लिए जिसके घात पर 3 हो। तो ये पहला सवाल देखिए क्या दिया है, x² + x, तो इस पर सबसे बड़ा घात क्या है, यही स्क्वायर यानी 2, तो 2 है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। और इस पर देखिए सबसे बड़ा बहुपद क्या है, घात क्या है इस बहुपद का 3, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा 2, तो ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। इसमें सिर्फ एक चर संख्या है और चर संख्या पर कोई घात नहीं दिया यानी 1, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। और इस पर भी एक ही चर संख्या दिया है t, तो t पर भी कुछ नहीं यानी ये क्या है, रैखिक। कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो 1 होगा जब, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ये क्या है, r के घात पर 2, तो ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। अब 7x के घात पर 3 यानी कि ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। तो अब क्या कहेंगे 5वां में, दूसरा, तीसरा और 6वां द्विघाती बहुपद है। रैखिक कौन कौन सा है, चौथा और 5वां रैखिक है, और दूसरा और 7वां त्रिघाती है। ये इतने समीकरण हल हो गए।